से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, इस कैंपस को छोड़ के आप तत्काल प्रभाव चले जाएं। छात्रों की तरफ से मेरा आपसे अनुरोध है, किसी बच्चे को छात्रों के लिहाज में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनको प्रशासन ने, DNLU प्रशासन ने ऑथराइज किया है हमसे बात करने के लिए, कि इनको नहीं किया है? अगर इनको नहीं किया तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको बाहर जाने के लिए कहा जाए। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनके नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झनकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, नल में पानी चाहिए, खड़े ले लाइन देना, जमीन अपनी पर। We have gathered here to raise our demands what we are facing from the past few years in this university. हमारी डिमांड्स बहुत सिंपल हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे लाइब्रेरी की टाइमिंग्स बढ़ाई जाएं, जो आर्बिट्ररी फीस इम्पोज करी जा रही है स्टूडेंट्स पे वो हटाई जाए, जो डिक्टेटरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही है वो हटाई जाए, और जो गर्ल्स हॉस्टल में लगातार सेक्सिज्म हो रहा है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होगी तब तक बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे रहेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, किसी से कोई बदतमीजी नहीं होगी। और इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ने आज सुबह 9 बजे ही पुलिस को कैंपस के अंदर बुलाया, जिसमें से कुछ पुलिस कर्मियों ने कुछ छात्रों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब पूछा गया तो यूनिवर्सिटी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक मेल भेज दी कि सिक्योरिटी के लिए भेजी गई थी और कोई बात नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं ये प्रोटेस्ट को दबाने के लिए की जा रही हैं, और ये सारा प्री प्लान था, क्योंकि हमारे पास जो फोटोज हैं उसमें ये है कि ये SP ऑफिस में कल ही ये नोटिफिकेशन जा चुका था कि कल आज सुबह आपको 9 बजे यूनिवर्सिटी में आना और बच्चों को कंट्रोल करना है। बल्कि बच्चों ने शुरुआत से लेकर अभी तक ना ही जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं उनके लिए कोई समस्या खड़ी की, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई समस्या खड़ी की, ना ही कुछ किया। लेकिन आगे बढ़ते हुए समय को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये आगे तक जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और एकेडमिक ऑफिस तीनों को भेज दी गई है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। और इस बार छात्र जो है 4 साल 5 साल से जो बच्चे जेल रहे हैं वो आगे अपनी जेलिंग के पास। फिर रूम्स तेरे आठ क्यों, पैसों से नहीं बनते कुदरत से हम खास क्यों, तेरी पीढ़ी का सोच वो कैसे लेंगे सांस क्यों। एक तरफ तराजू, तेरी हंसी मेरे आंसू, घुट घुट की क्यों सांस लूं, उससे देगा क्या हिसाब। तेरा पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे ने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे ने उड़ जाना, तेरा नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग है मिशन पे, सिस्टम के कीड़े चोरे इंकते अपने कफन पे, बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे, पुस्तक में ये लिखते गलत सीखते गलत सीखते। कीड़े चोरे इंकते अपने कफन पे, बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे, पुस्तक में ये लिखते गलत सीखते गलत सीखते हलक, पर किसी को परवाह नहीं, ये शैतान इंसान नहीं, धर्म के नाम पे काम वही धर्म बनाया इंसान नहीं, पैसों के लिए ये था सभी, दिमाग लड़ा कर जान के भी, ध्यान से लगा तू कान कभी, इस्तेमाल कर तू जबान कभी, अंधे का क्यों है जान के भी, अंधे का क्यों है जान के भी, सच्चाई में तू समा कभी, अच्छाई से तू कमा कभी, इस गन को करना साफ अभी, इस गन को करना साफ अभी, इस गन को करना साफ अभी। क्या शू एक तरफ तराजू, क्या शू तेरी हंसी मेरे आंसू, क्या शू। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो अपॉइंटमेंट हुआ वो पावर नहीं थी उनके पास, पर उन्होंने कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए गुड फेथ पे कर दिया। सर लॉ ये कहता है कि गुड फेथ जाता है, लॉ में क्या शू उसे देगा क्या हिसाब तू। हाँ हाँ बोलो आजादी, ओ बोलो आजादी, ओ बोलो आजादी। DNLU के इतिहास में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें उठाई गई समस्याएं केवल फी खाइस तक लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा और भी इरेगुलरिटीज़ हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, पर अब तक वो सामने नहीं आई थी। लेकिन अब इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। DNLU में VC से लेके गार्ड लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। हमें मुंह पर बोला जाता है कि 100 में से 10 लड़कियों का कैरेक्टर ख़राब होता है। हमें हमारे छोटे कपड़ों के लिए, शॉर्ट्स के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पे मोरल पुलिसिंग की जाती है लड़कियों की। हम लड़कों के क्योंकि हम शॉर्ट्स नहीं पहन सकते क्योंकि यहाँ पे लड़के घूमते हैं।
हमें आधा किलोमीटर चल के आना पड़ता है सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, क्योंकि वहाँ के वॉशरूम्स इतने अनहाइजीनिक और अंडर डेवलप्ड। प्राइवेसी के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। हमसे फोर्सफुली मेंटेनेंस के नाम पर कीज ले ली जाती हैं और उससे हमसे बिना पूछे हमारा सामान शिफ्ट कर दिया जाता है। और तो और 2 दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करना है, और वो हॉस्टल 7 साल से बंद था। जब वो खुला उसकी हालत रहने लायक नहीं थी, पर हमको फोर्सफुली वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ब्रोकन सीवेज, ब्रोकन विंडोज, अनहाइजीनिक वॉशरूम, ये सारे इश्यूज को ब्लेटेंटली इग्नोर किया जाता है। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स को भी हरास किया जाता है थ्रू मेल्स, लेटर्स, कॉल्स। हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाती है। बोला जाता है कि आपकी बेटी कैरेक्टरलेस है, आप कैसी माँ हैं, आपके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, तो इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया। ये सारी डिमांड्स हमारी बहुत वैलिड है। Appointment that was made, that was not made according to the act. Then when it comes to the registrar in charge, we didn't have any other officer. I wanted somebody who is going to take care of the take care of the renovation work and other things. So right now, when the decisions are made in good faith, I think that has to be. बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी। बोलो आजादी, Give me freedom. बोलो